हेलो लर्नर्स, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, या फिर पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है? ऐसे वाक्य हमारी सोच और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इन आसान हिंदी वाक्यों को सही और नेचुरल इंग्लिश में बोला जाता है, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से। जैसे कि पता नहीं क्यों मोहन को ऐसा लगेगा को कैसे बोलें, या फिर पता नहीं क्यों पूनम को ऐसा लगा होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी नेचुरल बन जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। इन सब वाक्य में पता नहीं क्यों वाक्यांश आया है, तो इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में आई डोंट नो व्हाई और नो आइडिया व्हाई दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे पता नहीं क्यों की इंग्लिश आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद लिखेंगे बट। अब लिखेंगे उसे ऐसा लग रहा है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही इज फीलिंग दैट वे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाई बट ही इज फीलिंग दैट वे। ऐसा के लिए इंग्लिश सेंटेंस में दैट वे का यूज किया है। ऐसे भी बना सकते हैं नो आइडिया व्हाई ही शी फील्स लाइक दैट। यहां पर ऐसा के लिए इंग्लिश सेंटेंस में लाइक दैट को लिखा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे पता नहीं क्यों की इंग्लिश आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद लिखेंगे बट। अब लिखेंगे मुझे ऐसा लग रहा है की इंग्लिश आई एम फीलिंग दैट वे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग दैट वे। ध्यान देंगे आई डोंट नो वाले सेंटेंस में व्हाई के बाद बट को लिखना जरूरी नहीं है, बट को नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं नो आइडिया व्हाई आई फील लाइक दिस। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। इस वाक्य में मुझे ऐसा लग रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस वाक्य की इंग्लिश पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज फीलिंग दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं नो आइडिया व्हाई आई फेल्ट लाइक दैट। इस सेंटेंस में फील का पास्ट फॉर्म फेल्ट का यूज किया है, जैसे इंग्लिश सेंटेंस में देख सकते हो। पता नहीं क्यों राज को ऐसा लग रहा था। इसमें भी पीछे वाक्य पास्ट का ही है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाई बट राज वॉज फीलिंग दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं नो आइडिया व्हाई राज फेल्ट लाइक दैट। यहां पर एक बात ध्यान देंगे, हिंदी शब्द ऐसा के लिए इंग्लिश में फील के साथ दैट वे और लाइक के साथ सिर्फ दैट का यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है, पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता था। इन सब वाक्य में पता नहीं क्यों की इंग्लिश तो आई डोंट नो व्हाई ही होगी, पर पीछे का हिंदी वाक्य जो प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो अपने टेंस के अनुसार इंग्लिश बनेगी। जैसे पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है, तो सबसे पहले लिखेंगे पता नहीं क्यों की इंग्लिश आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद लिखेंगे उसे ऐसा लगता है की इंग्लिश शी फील्स दैट वे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश आई डोंट नो व्हाई शी फील्स दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं नो आइडिया व्हाई शी थिंक्स लाइक दैट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, तो सबसे पहले लिखेंगे आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद लिखेंगे मुझे ऐसा लगता है की इंग्लिश आई फील दैट वे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं नो आइडिया व्हाई आई थिंक लाइक दैट। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता था। इस वाक्य में पीछे का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पर भूतकाल की कोई आदत को बताया गया है, तो इसकी इंग्लिश यूज्ड टू से बनेगी। इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाई ही यूज्ड टू फील दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं नो आइडिया व्हाई ही फेल्ट लाइक दैट। पता नहीं चिंटू को ऐसा क्यों लगता था। इस हिंदी वाक्य में पता नहीं के ठीक बाद क्यों नहीं लिखा है, बल्कि ऐसा के साथ लिखा है, तो इस कंडीशन में भी इस तरीके से ही इसकी इंग्लिश बनेगी। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाई चिंटू यूज्ड टू फील दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं नो आइडिया व्हाई चिंटू थॉट लाइक दैट। अब देखते हैं नेक्स्ट। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगेगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगेगा। इन वाक्यों में पीछे का वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का है, तो इसी टेंस के अनुसार इन वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे पता नहीं क्यों की इंग्लिश आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद लिखेंगे बट। अब लिखेंगे उसे ऐसा लगेगा की इंग्लिश ही विल फील दैट वे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाई बट ही विल फील दैट वे। ऐसे वाक्य को इंग्लिश बनाते समय इंग्लिश सेंटेंस में बट का यूज करना जरूरी नहीं होता है।
अपनी मर्जी के अनुसार बट का यूज कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। ऐसे भी बना सकते हैं, नो आइडिया वाई ही विल फील लाइक दैट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो वाई आई विल फील दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं, नो आइडिया वाई आई विल फील लाइक दैट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे पता नहीं क्यों रवि को ऐसा लगेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो वाई रवि विल फील दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं, नो आइडिया वाई रवि विल फील लाइक दैट। अब देखते हैं नेक्स्ट, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा होगा। पता नहीं क्यों विष्णु को ऐसा लग रहा होगा। इन वाक्यों में पीछे के जो सेंटेंस आए हैं उन्हें ऐसा लग रहा होगा, विष्णु ऐसा लग रहा होगा। तो ये वाले वाक्य में कोई निश्चित कार्य हुआ है ऐसा पता नहीं है, पर संभावना है कि ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे वाक्यों में लग रहा होगा कि इंग्लिश मस्ट बी फीलिंग और माइट बी फीलिंग, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे पता नहीं क्यों की इंग्लिश आई डोंट नो वाई। इसके बाद लिखेंगे बट। अब लिखेंगे उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि इंग्लिश दे मस्ट बी फीलिंग दैट वे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डोंट नो वाई बट दे मस्ट बी फीलिंग दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं, नो आइडिया वाई दे माइट बी फीलिंग लाइक दैट। पता नहीं क्यों विष्णु को ऐसा लग रहा होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो वाई विष्णु मस्ट बी फीलिंग दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं, नो आइडिया वाई विष्णु माइट बी फीलिंग लाइक दैट। ध्यान दोगे मस्ट बी से जो सेंटेंस बना है उसमें ज्यादा संभावना होती है, जबकि माइट बी से सेंटेंस बना है इसमें कम संभावना होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगा। इन सब वाक्य में पीछे का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इन पीछे वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। तो सबसे पहले लिखेंगे पता नहीं क्यों की इंग्लिश आई डोंट नो वाई। इसके बाद लिखेंगे मुझे ऐसा लगा की इंग्लिश बट आई फेल्ट दैट वे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डोंट नो वाई बट आई फेल्ट दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं, नो आइडिया वाई आई फेल्ट लाइक दैट। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो वाई बट दे फेल्ट दैट वे। ऐसे भी बना सकते हैं, नो आइडिया वाई दे फेल्ट लाइक दैट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। पता नहीं क्यों राम को ऐसा लगा, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। छोटे वाक्य बड़ी इंग्लिश के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद छोटे वाक्य बड़ी इंग्लिश का वीडियो जरूर देखना। अभी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।